नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 के कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम और आप मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है? भाषा, लिपि, वर्ण या फिर व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ए, भाषा। दूसरा है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिपि, भाषा, वर्ण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लिपि। भाषा और लिपि है एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, एक दूसरे का पूरक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? सौरसेनी से, अर्धमागधी से, मागधी से, महाराष्ट्री से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, सौरसेनी से। अगला है, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, नागरी प्रचारणी सभा तथा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है, भारत संघ की राजभाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान सभा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है? पंचम अनुसूची में, षष्ठम अनुसूची में, सप्तम अनुसूची में, अष्टम अनुसूची में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, अष्टम अनुसूची में। अगला है, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, पंजाब। अगला है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? दिल्ली, लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब होगा डी, न्यूयॉर्क। अगला है, व्याकरण क्या है? भाषा के नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, भाषा के नियम। अगला है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है? 30 के आसपास, 40 के आसपास, 50 के आसपास, 60 के आसपास। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 50 के आसपास, सी। अगला है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, ध्वनि को। अगला है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा नाक और मुंह दोनों से। अगला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के तृतीयाक्षर, वर्ण के चतुर्थाक्षर, वर्ण के पंचमाक्षर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, वर्ण के पंचमा अक्षर। अगला है,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, 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 परीक्षा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी, परीक्षा। अगला है संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो छंदों के मेल को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, दो वर्णों के मेल को। अगला है आ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, या फिर यड़ संधि। तो इसका सही जवाब होगा बी, गुण संधि। सत्य धन चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, दीर्घ संधि का। तो इसका सही जवाब होगा बी, व्यंजन संधि का। अगला है आधा धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, विसर्ग संधि। अगला है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। तो इसका सही जवाब होगा बी, प्रति। ठीक है, अगला है कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में, क्रिया के अंत में। तो इसका सही जवाब होगा क्रिया के अंत में। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृदंत, तद्धित, देशज, विदेशज। तो इसका सही जवाब होगा ए, कृदंत। अगला है या प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? भोजपुरिया, भारतीय, अतिथि, गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, भोजपुरिया। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, विस्तृत, विग्रह, विच्छेद। तो इसका सही जवाब होगा ए, संक्षिप्त। अगला है देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, द्वंद्व। अगला है पाठशाला में कौन सा समास है? ठीक है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही जवाब होगा ए, तत्पुरुष। अगला है तत्पुरुष शब्दों का स्रोत है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, संस्कृत। अगला है संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही जवाब होगा ए, तत्सम।